4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। उत्तर प्रदेश के मेरठ में अभी चंद दिनों पहले एक कॉम्प्लेक्स था जिसको अवैध बताया जा रहा था। कोर्ट के ऑर्डर से उसको डिमोलिश कर दिया गया, तोड़ दिया गया। इतने बुलडोज़र चले, कहीं इतनी ज़्यादा चिंता नहीं हुई, लेकिन ये इलीगल्स सेटलमेंट बताया जा रहा था, उसको तोड़ दिया गया। वो आपको खबर पहुंच चुकी होगी कि बुलडोज़र अब योगी जी के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ वहाँ लोग नारेबाजी करने लगे, महिलाएं कहने लगी। अब इस बीच हुआ यूं कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद भी, विधायक भी और जो छोटे मोटे सब नेता थे वो वहाँ पर व्यापारियों के साथ, चूँकि वो पूरा का पूरा गढ़ शास्त्री नगर का कहलाता है और वहाँ बीजेपी का ही वोट बताया जाता है, उन लोगों के सामने आके खड़े हो गए। उन्होंने कहा हम आपके साथ हैं। किसी ने 5 लाख रुपया दिया, किसी ने कुछ कहा, कोई रो पड़ा, सब इस तरह की बातें रहीं। अब हुआ यूं कि अंदाज़ा ये हो रहा था कि चूंकि ज़्यादातर बीजेपी का वोटर्स हैं वहाँ, उनकी जगहों को तोड़ दिया गया, सरकार कुछ नहीं कर पा रही, तो कहीं ऐसा ना हो योगी के, मोदी के खिलाफ वहाँ का लोग भड़क जाएं और वो कहने लगे कि साहब ये तो बड़ा गलत हुआ है। तो बीजेपी के नेता अरुण गोविल जी थे और बाकी तमाम नेता थे, सांसद भी थे, वो वहाँ जाकर मौके पे ही बताने लगे कि साहब नहीं, सरकार आपके साथ है। अब हुआ यूं कि व्यापारियों के साथ जो है अगला कदम ये भी हुआ कि कुछ, मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा कि कुछ नेता बीजेपी के ही गाड़ी पे चढ़े और बोले मोदी हम तुझसे कोई नाराज़ नहीं है, अलबत्ता कोर्ट के खिलाफ जो यहाँ पर जो ये एक्चुअली मेरठ के अंदर एक वो है विकास प्राधिकरण है, एक आवास विकास है, हम आवास विकास के साथ हैं, आवास विकास के खिलाफ हैं। अब उन्होंने बात करनी शुरू कर दी, गोया कि ये बताने की बात शुरू कर दी कि इसमें बीजेपी का कोई फॉल्ट नहीं है, बीजेपी के नेताओं का कोई फॉल्ट नहीं है, ये तो आवास विकास के अधिकारियों ने उनकी रोजी रोटी छीन ली है। अब हुआ यूं है कि फिर एक नेता वहाँ पहुँच गए, वहाँ जाने के बाद पता ये लगा कि वो तो महिलाएं उन पर भड़क गई। पहले भी वीडियो ऐसे आए थे कि बीजेपी को हम वोट नहीं देंगे, हालांकि वोट वो वहीं देंगे, बेफिक्र रहिए आप, उनका वोट कहीं नहीं जाने वाला, लेकिन उनका गुस्सा था तो उन्होंने ये बताना शुरू कर दिया कि नहीं साहब हमारे साथ बड़ा गलत हुआ है, लिहाजा हम इस काम को जो है बीजेपी को वोट नहीं देंगे। तो बीजेपी के नेता गाड़ी में बैठकर ये बता रहे हैं कि साहब देखिए सारा का सारे लोग हम आपके साथ हैं, और बाकी जो दूसरी तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा उसके अंदर बात यह है कि साहब नहीं, हम बीजेपी को वोट नहीं देंगे, और बीजेपी के नेताओं को वहाँ से लगभग भगा दिया गया। आप पहला वीडियो देखें ये, जिसके अंदर बीजेपी के नेता ये बताते आ रहे हैं आला कमान को कि सब कुछ चंगा सी है, घबराने की जरूरत नहीं है। पहला वीडियो देखें आप। हम मोदी के हैं और मोदी के रहेंगे। हमारी लड़ाई आवाज विकास से है, हमारी व्यक्तिगत किसी सरकार से लड़ाई नहीं है। जब इससे पहले सरकारें थी हमने उनके खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, लेकिन हमने सरकार के नहीं, हमारी लड़ाई आवाज विकास है। हमारा दुश्मन आवाज विकास है। हमारी जो तलवार आवाज विकास ने लटका रखी है हमारे ऊपर, हमारी जो आवाज विकास का प्रशासन है उससे लड़ाई है हमारी। हम लड़ाई प्रशासन से लड़ रहे हैं, इसलिए हमारा किसी सरकार से किसी से नहीं है। हम अपने आप में सक्षम हैं, हम अपनी ताकत दिखाकर अपनी एकता का हो जाएंगे। सारी सरकारें होंगी या प्रशासन होगा आपको सहयोग करेगा। अगर हम लोग ऐसे ही सरकारों के विरोध में बोलते रहेंगे तो हमारी व्यापारी एकता का क्या वो होगा। हमारा अपने व्यापारियों से मतलब है, हमें अपने व्यापारियों को दिखाना है। तो आपने पहला वीडियो देख लिया दोस्तों, अब मैं आपको एक वीडियो और दिखाता हूं। इसके अंदर तो भारतीय जनता पार्टी के नेता ही व्यापारी बन करके लगभग आ गए। उन्होंने कहा नहीं साहब ऐसा नहीं है, हम मोदी तुम्हारे साथ हैं। लेकिन अब एक वीडियो ये देखिए, ये भी मोदी जी के दीवाने हैं, सचिन गुप्ता ने इसको डाला है ट्विटर पर। यहाँ महिलाओं ने उनका कैसे स्वागत किया, ये वीडियो और देख लें। हमारी इतनी बड़ी बिल्डिंग थी, आज हमारे पास कुछ भी नहीं है, हम सड़कों में खड़े हैं। हमारी जो इमारत थी ना ताज के पत्तों की तरह यूं ढा दी उन लोगों ने। हमने 10 साल की लड़ाई लड़ी, कहाँ हमने झूठे नहीं रगड़े, हमने इतनी माफिया मांगी। जो अभी 10 दिन पहले इतने बड़े शोरूम खुले हैं सोने के, उनको बचा लिया गया क्योंकि अमीरों के साथ सब खड़े हैं। एक योगी जी ईमानदार होने से कुछ नहीं होता, अंधा कानून है तुम्हारा। उसके बाद हमारे यहाँ पर
अर्थियां पड़ी है, वहाँ पे पटाखे छूटे हैं। और वो भी बना दिया भाजपा ने। भाजपा नेता हम सारे मिलके कहते रहे हम भाजपा ही है, भाजपा ही है। ये हम नहीं खड़े, हमारी लाशें खड़ी हुई हैं। ये हमें तो खड़ा होना पड़ेगा अपने बच्चों के लिए, क्या करें? हम अपने बच्चों के लिए खड़े हैं यहाँ। कोई एक बंदा नहीं आया हमारे घर, किसी एक का नाम बता दो, आप में से किसी के घर आया कोई? यहाँ तक आए और लड्डू हम 4 दिन से रो रहे हैं, सब लड्डू बांट रहे हैं। उन्हें शर्म नहीं है, उन्हें शर्म नहीं है। 4 बार फोन किया, मैं घर जाना चाहता हूँ, सबके घर आना चाहता हूँ। बेटी तेरी आंसू हमारे, तेरी तकलीफ हमारे, तुम्हारा कोई दोष नहीं। तुमने जो कहा बिल्कुल मन की बात, बिल्कुल सही। नहीं, आपका फोन आया था, मैंने क्या चाहा उनको, मैं घर आना चाहता हूँ। अब 22 परिवारों में जाना चाहता हूँ। और मैंने कहा 5 लाख रुपए सीधे सुभाष में देना। बुलडोजर के आगे कि हमारे बस इतना कर दो, इतना कर दो। हम समझते हैं मित्रता ऐसी ना निभाए किसी के साथ ऐसी मित्रता ना निभाओ। अंदर के आगे किसी का नहीं। उधर क्यों सरोज न्यायालय का ऑर्डर खत्म हो गया था, एकदम ही अचानक ही खत्म हो गया कि ये बिल्डिंग गिरे और ऑर्डर खत्म करें। ऑर्डर तो सेम था ना, सेम था ऑर्डर। तो आपको बर्बाद करना था। नहीं, हमें बर्बाद करना था, हमें बर्बाद कर दिया। अगले दिन ऑर्डर आ गया कि नहीं जी, आश्वासन दिया जाएगा आपको, लड्डू बांटो, जय श्री राम, जय श्री राम, पटाखे फोड़ो। हमारी माता के लड्डू बांटे इन लोगों ने। हमारी शटर कौन उठाएगा? हम कहाँ बैठेंगे? वो बर्बाद हुआ। हम कहाँ बैठेंगे? अपराधी के बच्चे हैं ना वो। हमने क्या हमें दोस्त सुबह आके यहाँ बैठते थे, पानी पिला, नहीं से हमने सब कुछ लिया, पानी अपने हाथ से। किसी का बचपन से मेहनत, किसी का फायदा नहीं हुआ। बेटी है हमारा फायदा। अपने मन में रखो, जब तक ये काम ना हो तब तक अपने दिमाग में गुस्सा रखिएगा। हमें उन भाजपा नेताओं से बहुत ज्यादा नहीं माँ, आप सॉरी क्यों बोलेंगे? नाराज है, मेरी बेटी है, वो कुछ भी कर सकती है, वो अधिकार है। चलो सर्वोच्च न्यायालय के ऑर्डर से पहले नहीं, और कहने का अधिकार है, वो तो बाद में भी नहीं आए, हमारे आंसू पहुँचने नहीं आए, लाश के ऊपर लड्डू बांट के चले गए, लाश के ऊपर पटाखे बजा के चले गए वो। ये वीडियो भी आप देख चुके। अब अखिलेश यादव भी आए इस बीच। अखिलेश यादव ने कहा कि इन्होंने वोट दिया था बीजेपी को, उनको रिटर्न गिफ्ट मिल रहा है। ये वीडियो भी देख लें। मेरठ में एक बड़े पैमाने पर वहाँ पे बुलडोज किया गया, एक बिल्डिंग बुलडोज की गई है, वहाँ के व्यापारी बहुत परेशान है। देखिए, वो बीजेपी की दुकानें जा रही है ना। मुझे कोई साथी बता रहा था कि ये फैसला पहले भी आया था समाजवादी सरकार में, तो उस समय हम लोगों ने दुकानें नहीं टूटने दी थी। उन सब लोगों ने बीजेपी को वोट दिया है, तो रिटर्न गिफ्ट मिल रहा है बुलडोजर का। आज मैं आपको वीडियो काफ़ी दिखा रहा हूँ। मेरठ में दुकानों पे बुलडोजर पर चलने पर अखिलेश यादव का बड़ा बयान। वो सब बीजेपी की दुकानें थी, हमने उन पर बुलडोजर चलने से बरसों तक रोका था, अब उन्होंने वोट दिया बीजेपी को, वो रिटर्न गिफ्ट दे रहे हैं। चलिए खैर, ये तमाम बातें आपके सामने हैं। कितनी जगह बुलडोजर चला, आपको कितना ज़्यादा सुखद अनुभूति हुई होगी आप में से एक वर्ग को। लेकिन ये वोटर 4 ऐसे लोगों पे चल गया जो बीजेपी के वर्कर हैं। अब अंदाज़ा ये हुआ कि पूरे बीजेपी के अंदर हड़कंप आ गया, नेता रोने लगे। जिसकी वीडियो मैंने आपको दिखाई है, ये नेता भी रोता हुआ नज़र आ रहा था पिछले दिनों, इसके दिल में इतनी तकलीफ थी। लेकिन बात ये दोस्तों कि ये इलीगल सेटलमेंट्स क्या है कि साहब ये रिहायशी इलाका है, इसे कमर्शियल यूज़ नहीं कर सकते। मैं आपको कई बार बता चुका कि दिल्ली के अंदर 64% जो इमारतें बनी हुई हैं उनके कोई नक्शे नहीं हैं, नक्शे पास नहीं हैं। आपके सामने बड़े बड़े मसले हैं, उनको हल कर लीजिए। लेकिन नहीं, आपको तो मसले ये हल करने हैं। अब इलाहाबाद के जावेद अंसारी का जो घर टूटा था, बुलडोज़र से ढहाया था, क्या उसके बारे में भी सोचेंगे आप? यहाँ के नेता तो आ गए चलिए, लेकिन वहाँ के नेता क्या कर रहे थे? बगले बजा रहे थे। बुलडोज़र अगर इसराइल में चल रहा था तो यहाँ के छुट भैया खुश हो रहे थे कि ठीक है, वेस्ट बैंक में बुलडोज़र चल रहा है। दोस्तों बात यह है, घर बनाकर तो दिए नहीं जा रहे हैं इनसे, ये घर तोड़ने की बात करते हैं। हम आपको ये बताना चाहते हैं, इलीगल सेटलर्स हैं। मान लिया साहब उनका जो है नक्शा पास नहीं था, नक्शा तो यहाँ पर MDA विकास प्राधिकरण के भी पास नहीं है, बहुत सारे कमिश्नर उसके पास नहीं है। आप अगर इस बात को देखने लगेंगे तो अतिक्रमण ही नज़र आएगा, चूँकि व्यवस्थाएँ नहीं है। लोगों की रोजी रोटी का इंतज़ाम तो करो, उनका कारोबार का, उनका जीने का सबका तरीका सुधर जाएगा, वो रहेंगे भी ढंग से। फिर नालियों के ऊपर पत्थर नहीं बनाएंगे, फिर अपनी दुकानें बाहर को नहीं निकालेंगे। आप तरीका तो बनाइए।
लेकिन आपने तो दरअसल रोटी का मसला इतना मुश्किल कर दिया है कि वो आदमी कभी अपनी ठेली लगाता है, कभी अपनी रैली लगाता है, और फिर क्या कहते हैं, नहीं साहब ये तो आवास विकास का था। तो फिर 20 बरस में क्यों फैसला हो रहा है? अगर इतनी बड़ी जुर्म था उनका तो 20 बरस, 18 बरस और 15 बरस क्यों लगाते हो? बात यह दोस्तों कि यहाँ नेता, उनको पता चला कि हमारे वर्ग का अगर बुलडोजर के ऊपर बुलडोजर चल गया है तो सारे भारतीय जनता पार्टी के ऐसे नेता आ गए कि हम खाला फूफी के हैं, और जब किसी मुसलमान के घर पे चलता है बुलडोजर तो तब कोई प्रॉब्लम नहीं। योगी जी शानदार काम कर रहे हैं, योगी बाबा का बुलडोजर, वो मध्य प्रदेश का चीफ मिनिस्टर भी बुलडोजर पे बैठा हुआ दिख रहा है, वो भी खुश हो रहा है। खैर, उत्तर प्रदेश के मेरठ से खबर थी, आपको मैंने दिखाई। अपने कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर डालिएगा। नेक्स्ट टाइम किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।